हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी हिंदी चैनल। और ये एक चार्ट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से सोर्स्ड है। ये ब्रावोस रिसर्च ने सोर्स किया है और इसमें दिखा रहा है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है यूएस का, वो किस तरह से मूव हुआ है पिछले 200 सालों में। तो आप ये देख रहे हैं कि 220 साल में तो डेट 70 मिलियन से 1 ट्रिलियन पहुंचा था और अब 1 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन पहुंच गया है विद इन 20 इयर्स। तो बहुत स्पीड से जो है डेट बढ़ता चला जा रहा है। तो डेट क्यों बढ़ रहा है? कि सरकार जो है वो बोरो कर रही है खर्चा करने के लिए। जो टैक्स से उनको रेवेन्यू आ रहा है और जो उनके और रेवेन्यूज हैं, उससे उनका एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हो रहा है, तो उनको बोरो करना पड़ रहा है। बोरो करने में बायर चाहिए जो आपके डेट को खरीदेंगे। आपको बेसिकली आपने कहा कि मैं 10 साल का बॉन्ड दे रहा हूँ, मुझे आप पैसे दे दीजिए। तो वो जो बोरोवर्स हैं वो मोस्टली दूसरी कंट्रीज हैं। वो जापान खरीद रहा है यूएस का डेट, या सऊदी अरेबिया खरीद रहा है। अब उनको ये लगने लग गया है दूसरी कंट्रीज को कि हम क्यों यूएस को का डेट खरीदें, क्योंकि यूएस के बैकिंग तो कुछ है नहीं उस पेपर की। तो इस तरह से ये जो एक एक्सपोनेंशियल जो कर्व जा रहा है इसका, पब्लिक डेट का, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके एक बहुत मैसिव एक जिसे कहते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग होनी पड़ेगी। क्योंकि एक एक आप बात समझिए कि जैसे आपके और हमारे घर का बजट चलता है, वैसे ही सरकारों का बजट चलता है। तो अगर हमारी इनकम एक्स है और हम खर्चा 1.5 एक्स कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जाके 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जाके और हम बोरो करते चले जा रहे हैं, यहाँ से पर्सनल लोन लिया, वहाँ से किसी रिश्तेदार से बोरोइंग कर ली, अल्टीमेटली जाके तो आप फँस जाओगे। और वही हाल कंट्रीज़ का भी हुआ है, जैसे वेनेज़ुएला का हुआ और अर्जेंटीना का हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ का हुआ। तो करेंसी आपकी जो है, जब तक स्ट्रॉन्ग है तब तक लोगों को कॉन्फिडेंस है। अगर वो करेंसी के कॉन्फिडेंस में लोगों को बाकी कंट्रीज़ को डाउट होने लग जाएगा, तो बहुत जल्दी से मतलब डाउनफॉल आती है। और ये हुआ था जर्मनी में भी हुआ था जब वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कितनी जल्दी उनकी करेंसी क्रैश करी थी और हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गई थी उस समय। तो हो सकता है कि अगले 10-20 सालों में ऐसी एक सिचुएशन, बहुत क्रेज़ी सिचुएशन आए कि भई बहुत ज़्यादा रिस्की वर्ल्ड है ये। तो इसीलिए मतलब एसेट एलोकेशन, मतलब अपने पैसों को सिर्फ़ इक्विटी में ना रख के और एसेट क्लासेस में भी रख के, कि थोड़ा-सा आप डाइवर्सिफ़ाई भी करें। कि एक तो लोकल करेंसी में आपका सारा एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप स्टॉक्स हैं आपके पास, या प्रॉपर्टी है आपके पास, या आपके पैसे बैंक में हैं, तो वो सारा डिनोमिनेटेड उसकी जो सब आईएनआर में है वो। तो डॉलर डिनोमिनेशन या कोई और करेंसी में डिनोमिनेटेड नहीं है। तो ऐसे कोई एसेट्स खरीदें, जैसे यूएस स्टॉक्स हो गए या गोल्ड हो गया, जो कि ग्लोबली डिनोमिनेट यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है। उससे अगर आप ही कंट्री में कोई स्पेसिफिक रिस्क आया, सपोज़ पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी या टर्की में टर्की की करेंसी पिट गई, तो कम से कम जो एसेट्स उनके ऐसे हैं जो लोकली प्राइस्ड नहीं हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा हेज मिल जाएगी उन पोर्टफोलियोज़ को। तो वो डाइवर्सिफ़िकेशन अक्रॉस करेंसीज़ एंड अक्रॉस एसेट क्लासेस, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है हर पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि जिस तरीके की डेट बेस्ड दुनिया में हम आगे जाते जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जाके काफ़ी बड़ी कोई दिक्कत आ सकती है।